Dear students, Assalamu alaikum. As we were discussing about special cases in our previous lecture, जो कि x is equal to k और y is equal to k. So next topic start करने से पहले I would like to revise some important points. जैसा कि हमने अपने previous lectures में जब इंटरसेप्ट की डिस्कशन की थी कि x इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट क्या होता है और उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसे मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी कैलकुलेट द x इंटरसेप्ट, जब हमने x इंटरसेप्ट निकालना होता है तो हम y को ज़ीरो एज्यूम करते हैं। जैसे कि इस इक्वेशन में हमने x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने के लिए y को ज़ीरो एज्यूम किया, y की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होगी। y ज़ीरो रखने से x की वैल्यू 8 आ गई। तो हमारा जो x इंटरसेप्ट था उसके लिए जो पेयर ऑफ वैल्यूज़ आया x एंड y का, वो था 8 एंड 0, यानी y ज़ीरो रखने से x 8 आया हमारा। ये x इंटरसेप्ट था। यानी आपको पता है कि ग्राफ के ऊपर एक पेयर से x और y के एक पेयर से एक पॉइंट लगता है, तो वो जो पॉइंट होगा जिसमें y 0 और x 8 होगा, ये पॉइंट आपके x एक्सिस के ऊपर आएगा, यानी x एक्सिस को टच करेगा, इसीलिए इसे x इंटरसेप्ट कहते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो पेयर दिया हुआ है x इंटरसेप्ट का, इसमें x और y की जो वैल्यूज हैं ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स हैं। ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। यानी x इंटरसेप्ट में जो पेयर है x और y का, उसमें दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक x कोऑर्डिनेट एक y कोऑर्डिनेट। यानी x कोऑर्डिनेट कितना है 8 है और y कोऑर्डिनेट कितना है 0 है। सिमिलरली अगर हमने y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम x को 0 एज्यूम करते हैं। अब इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू 0 पुट की और y की वैल्यू निकाल ली। तो अब हमारे पास जो y इंटरसेप्ट का जो पेयर ऑफ वैल्यूज आया, उसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है और y कोऑर्डिनेट -6 है। ठीक है, तो यानी x को 0 रखने से और y को -6 रखने से जो पॉइंट लगेगा ग्राफ के ऊपर, वो आपके y एक्सिस के ऊपर आ रहा होगा, उसे टच कर रहा होगा, इसीलिए उसे y इंटरसेप्ट कहते हैं। यानी x इंटरसेप्ट हो या y इंटरसेप्ट हो, वो बेसिकली एक पेयर होता है x और y का। उसमें दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज एक हो गई। अब उसके बाद हमने देखा था कि हमारी जो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इसमें तीन कांस्टेंट होते हैं, a, b एंड c, ये तीन कांस्टेंट्स होते हैं और x एंड y दोनों वेरिएबल्स थे। अब हमने ये सेपरेटली ऊपर डिस्कस कर लिया हुआ है। हमने पहले एक एक टॉपिक में हमने c कांस्टेंट को 0 एज्यूम किया हुआ था, फिर हमने एक टॉपिक में जो कि स्पेशल केस था उसमें b कांस्टेंट को 0 एज्यूम किया था, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हमने a कांस्टेंट को 0 एज्यूम किया था। अब हम तीनों को समराइज करके रिवाइज करते हैं कि इन तीनों कांस्टेंट्स को अगर हम 0 रखते हैं, या ये तीनों कांस्टेंट्स अगर 0 होते हैं सेपरेटली, अगर a 0 है या b 0 है या c 0 है, देन व्हाट हैपन्स। तो उसकी समरी जरा हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये आगे वाले लेक्चर्स में यूज होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन c कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। यानी a और b कांस्टेंट्स तो अवेलेबल हैं, उनकी वैल्यूज हैं, बट c की वैल्यू जो है वो अगर 0 हो तो व्हाट हैपन्स, क्या होगा। वेरी सिंपल, याद रखिएगा जब भी किसी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में c कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो, तो उस इक्वेशन में अगर आप x इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लें तो वो 0 आएगा, अगर आप y इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लें तो वो भी 0 आएगा। यानी कहने का मकसद ये है, x इंटरसेप्ट में बेसिकली दो वैल्यूज होती है ना, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं,
एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर आप एक्स इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही क्या होंगे, जीरो होंगे। और अगर आप वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें भी एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है जी। यानी जिस इक्वेशन में, जिस टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में सी कांस्टेंट जीरो होगा, उसमें एक्स इंटरसेप्ट का जो पेयर है एक्स एंड वाई का, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा। यानी अगर आप एक्स इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे वाई को जीरो एज्यूम करके तो एक्स की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। और अगर आप वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे एक्स की वैल्यू जीरो एज्यूम करके तो वाई की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। तो ये पहली चीज जो आपने माइंड में रखनी है, व्हेन सी कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। दूसरी चीज, अगर हम ऐसी इक्वेशन का ग्राफ बनाएं तो उस ग्राफ पे जो लाइन होगी वो एग्जैक्टली ग्राफ के ओरिजिन को क्रॉस करेगी। द लाइन विल क्रॉस द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। अब ग्राफ का ओरिजिन कौन सा होता है, हमने ये केस जब डिस्कस किया था उस वक्त हमने उसका ग्राफ भी प्लॉट किया था, ये वाला। ये ओरिजिन है जहां पर एक्स और वाई एक्सिस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जीरो, एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो होता है, उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं ग्राफ का। तो वो लाइन जो है वो इस ओरिजिन में से गुजरेगी, इस ओरिजिन को क्रॉस करेगी। ठीक है। और अगर देखा जाए ये इक्वेशन कौन सी है, 4x माइनस 7y इज इक्वल टू जीरो। 4 क्या है, a कांस्टेंट, 7 क्या है, b कांस्टेंट, और 0 क्या है, c कांस्टेंट। यानी ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है जिसमें c कांस्टेंट जीरो है। अब जब c कांस्टेंट जीरो है तो हमने जब y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है x को जीरो एज्यूम करके, तो मैंने कहा था वो भी जीरो ही आएगा। तो यहां पर देख लिया आपके पास y भी जीरो आया। जब x को एज्यूम किया जीरो, y कैलकुलेट किया तो वो भी जीरो आया। यानी जो पेयर ऑफ वैल्यूज आया x एंड y का, जिसे हम y इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं, वो जीरो एंड जीरो आया। और सिमिलरली अगर आप x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करें y को जीरो एज्यूम करके तो आपका x कोऑर्डिनेट भी जीरो ही आएगा। यानी जो आपका x इंटरसेप्ट है उसका जो पेयर है x एंड y का, उसमें x कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा, y कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा। तो पहली कंडीशन हमने यही देखी थी, c कांस्टेंट जीरो होने से आपके x इंटरसेप्ट में दोनों कोऑर्डिनेट्स जीरो होंगे और y इंटरसेप्ट में भी दोनों कोऑर्डिनेट्स जीरो होंगे। और दूसरी हमने जो चीज देखी उसमें कि ऐसी इक्वेशन का जो ग्राफ होता है उसकी लाइन जो होती है वो ग्राफ के ओरिजिन में से गुजरती है। तो यहाँ पर इसकी अगर हमने लाइन प्लॉट की है तो उस पर देखें वो ग्राफ के ओरिजिन में से गुजर रही है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन c इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है हमारे पास अगर b इज इक्वल टू जीरो हो देन व्हाट हैपन्स। यानी अब a और c कांस्टेंट तो दिए होंगे बट b कांस्टेंट जीरो होगा। तो अगर आप रिमाइंड करें, हमने एक स्पेशल केस डिस्कस किया था जिसमें हमने कहा था कि द इक्वेशन x इज इक्वल टू k, ये एक स्पेशल केस था। ये क्यों स्पेशल था, हमने कहा था कि एक ऐसी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जिसमें b कांस्टेंट जीरो हो जाए उसे हम x इज इक्वल टू k भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब b कांस्टेंट जीरो हो जाएगा तो b की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो y की कोई भी वैल्यू रखने से वो तो जीरो ही हो जाएगा। y चाहे 5 हो चाहे 6 हो, जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। तो आपके पास रिमेनिंग इक्वेशन क्या बचेगी, ax इज इक्वल टू c। और जब a को दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू c ओवर a।
सी और ए दोनों कांस्टेंट से हमने इसको के कह दिया था, तो फिर हम कह सकते हैं कि x जो है दैट इज इक्वल टू के। यानी एक ऐसी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जिसमें b कांस्टेंट 0 हो जाए, उस लीनियर इक्वेशन को हम x इज इक्वल टू के भी लिख सकते हैं। तो ये एक स्पेशल केस था। इसी स्पेशल केस की हम बात कर रहे हैं कि when b constant is equal to 0, what happens? Very simple. X will be equal to k regardless of the value of y, where k is equal to c over a. यानी जब b कांस्टेंट 0 हो जाएगा तो आप y की कोई भी वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन में, आपके x का जो आंसर आएगा, जो x कैलकुलेट होकर आएगा, वो बिल्कुल उतना ही होगा जितनी k की वैल्यू होगी। और k की वैल्यू कैसे आएगी? c कांस्टेंट डिवाइड a कांस्टेंट। तो आप इक्वेशन में c डिवाइड a करके देख लें, c की वैल्यू लें, उसे डिवाइड करें a की वैल्यू से, आपके पास k की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। फिर आप इक्वेशन में y की कोई भी वैल्यू पुट करके x कैलकुलेट करके देख लें, वो एग्जैक्टली k की इक्वल ही आएगा। ठीक है। सो जब आपका b कांस्टेंट 0 होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका x इज इक्वल टू k होगा रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ y। दूसरी चीज कि अगर आप ऐसी इक्वेशन का x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते हैं तो उस x इंटरसेप्ट में जो पेयर है x एंड y का, उसमें जो x कोऑर्डिनेट वो भी किसके इक्वल होगा? k के। यानी अगर हम देखें हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है नीचे, ये एक इक्वेशन है 2x प्लस 0y इज इक्वल टू 12। इसमें b कांस्टेंट क्या है? 0 है। अब अगर k कैलकुलेट करना है तो वेरी सिंपल, k कैसे कैलकुलेट होता है इसमें? c डिवाइड a करने से। c की वैल्यू क्या है? 12। a की वैल्यू क्या है? 2। 12 डिवाइड 2 वी हैव 6। k इज इक्वल टू 6। हमने k निकाल लिया। अब अगर हमने x इंटरसेप्ट निकालना है तो उसके लिए y की वैल्यू 0 एज्यूम करनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं, हम जुबानी देख लेते हैं, बड़ा सिंपल है। अगर y की वैल्यू में यहाँ पर 0 पुट करूँ तो 0 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा। तो हमारे पास नेट इक्वेशन क्या बचेगी? 2x इज इक्वल टू 12। अब अगर x कैलकुलेट करना है तो 2 जो है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 12 डिवाइड 2। तो x इज इक्वल 12 डिवाइड 2 मीन्स x इज इक्वल टू 6। तो आपकी x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। यानी x इंटरसेप्ट का जो पेयर है वो क्या होगा? x 6 होगा x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। ये आपका x इंटरसेप्ट होगा इस इक्वेशन का। अब यहां पर देखें इस x इंटरसेप्ट में जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना आ रहा है? 6। और आपका k कितना है? वो भी क्या है? 6। यानी आपका x इंटरसेप्ट का जो x कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल है? k के। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें b कांस्टेंट 0 हो, उसमें x कोऑर्डिनेट ऑफ x इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू k। तो ये दूसरी चीज है इसमें जो याद रखने वाली है। थर्ड वन कि अगर हम ऐसी इक्वेशन का ग्राफ बनाएं तो देयर विल बी ए वर्टिकल लाइन ऑन ए ग्राफ। वर्टिकल लाइन होगी, यानी अगर हम इसकी ग्राफ को देखना चाहें तो ये ग्राफ हमारे पास दिया हुआ है। ये एक वर्टिकल लाइन है और वो वर्टिकल लाइन आपके एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली वहीं पर क्रॉस करेगी, वहीं पर टच करेगी जितनी k की वैल्यू होगी। तो तीन चीजें इससे रिलेटेड। व्हेन b कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, फर्स्ट ऑफ ऑल x विल बी इक्वल टू k regardless of the value of y. Second, x coordinate of x intercept will be equal to k. Third, there will be a vertical line on a graph. तो ये तीन चीजें माइंड में रखिएगा जब b कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 हो। अब नेक्स्ट वन, जब c कांस्टेंट a कांस्टेंट 0 हो, देन व्हाट हैपेंस? अब अगर आपको याद हो तो हमने एक और स्पेशल केस डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में
जो कि था हमारे पास द इक्वेशन y इज इक्वल टू k। हमने कहा था कि अगर किसी भी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में a कांस्टेंट 0 हो जाए तो उस इक्वेशन का जो नेट रिजल्ट बचता है वो y इज इक्वल टू k होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम a की वैल्यू 0 पुट करें तो x की कोई भी वैल्यू रख लें वो तो 0 ही हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई होगी। हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन by इज इक्वल टू c आएगी, और जब b को दूसरी साइड पर डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू c ओवर b हो जाएगा। और c एंड b दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, हमने इसको k के इक्वल रख लिया, तो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू k। यानी कोई भी ऐसी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जिसमें a कांस्टेंट 0 हो, हम उस इक्वेशन को y इज इक्वल टू k लिख सकते हैं। तो यही बात उसने यहां पर की है कि when a कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 then y इज इक्वल टू k रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ x। यानी x की कोई भी वैल्यू आप रख लें, आपका y जो कैलकुलेट होके आएगा वो k के इक्वल ही होगा। और k कैसे कैलकुलेट होगा? आपके पास जो c कांस्टेंट और b कांस्टेंट है उनको डिवाइड कर दें, c डिवाइड b, आपके पास k आ जाएगा। जितना k का आंसर होगा y का आंसर हमेशा उतना ही निकलेगा, आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, तो ये फर्स्ट चीज। उसके बाद सेकेंडली, इस ऐसी इक्वेशन में अगर आप y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करें तो उस y इंटरसेप्ट का जो पेयर होगा x एंड y का, उसमें जो y कोऑर्डिनेट है वो भी k के इक्वल होगा। अगर हम देखें, हमारे पास एग्जांपल दी हुई है 0x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब इसमें 0 क्या है? a कांस्टेंट, 2 क्या है? b कांस्टेंट, 12 क्या है? c कांस्टेंट। तो अब a कांस्टेंट 0 है, अगर k कैलकुलेट करना है तो k इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में जिसमें a कांस्टेंट 0 होता है उसमें k किसके इक्वल होता है? c ओवर b के। तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या है? 12, b की वैल्यू क्या है? 2, 12 डिवाइड 2, k इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब अगर हम y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? x को 0 एज्यूम कर लेंगे। इस इक्वेशन में जब हम x की जगह पे 0 लिखेंगे, 0 मल्टीप्लाई 0 0, तो हमारे पास नेट इक्वेशन क्या बचेगी? 2y इज इक्वल टू 12। अब y कैलकुलेट करना है तो 2 का दूसरी साइड पे डिवाइड करें, 12 डिवाइड 2 6। तो जब x 0 रखेंगे तो हमारे पास y कितना आएगा? 6। ये आपका y इंटरसेप्ट होगा। तो y इंटरसेप्ट का जो पेयर आया हमारे पास x और y का, उसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 0, और y कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है? 6। तो यहाँ पर देखें, आपका y कोऑर्डिनेट, y इंटरसेप्ट में जो y कोऑर्डिनेट है वो 6 है, और k की वैल्यू भी कितनी है? 6 है। यानी वी कैन से दैट when a constant is equal to 0 then y coordinate of y intercept will also be equal to k। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज कि जब हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, सो देयर विल बी ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन ए ग्राफ। अगर हम इसकी पिक्चर देखना चाहें तो ये आपके पास, तो इस तरह की इक्वेशन जिसमें a कांस्टेंट 0 होता है, उसकी जब हम लाइन लगाते हैं ग्राफ के ऊपर तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है x एक्सिस के पैरेलल, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन y एक्सिस को एग्जैक्टली उस पॉइंट पे क्रॉस करती है जितनी k की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये तीन चीजें when a कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो ये तीनों केसेस माइंड में रखिएगा कि a कांस्टेंट, b कांस्टेंट, c कांस्टेंट। अगर a कांस्टेंट 0 हो जाए देन व्हाट हैपन्स, ये तीन चीजें माइंड में रखनी है आपने। अगर b कांस्टेंट 0 हो जाए तो व्हाट हैपन्स, ये तीन चीजें माइंड में रखनी है। और अगर c कांस्टेंट 0 हो जाए देन व्हाट हैपन्स, तो ये दो चीजें आपने माइंड में रखनी है। अब ये चीजें हमारे नेक्स्ट लेक्चर में यूज होंगी।